अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए करें। आज हम बात करेंगे कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने एक बात पूछी है कि क्या अगर यूरोप में हम रहते हैं और हमने पाकिस्तान में दूसरी शादी की हुई है, जिसे पंजाबी में मैं क्लियर कर दूं कि चोरी शादी की हुई है। अगर आप यूरोप में रहते हैं, आपने चोरी दूसरी शादी की हुई है, छुपा के, तो किसी को पता नहीं है, या जर्मन वाली या यूरोप वाली वाइफ को पता नहीं है कि आपने दूसरी शादी की हुई है, तो अगर उसको पता चल जाए तो वो क्या हो सकता है। इस पे छोटी सी वीडियो है, गौर से देख लें, अगर आपको समझ आए ठीक है। अगर भाई आपने जर्मनी में शादी की हुई है और आप जाते हैं पाकिस्तान में, आप दूसरी शादी करके आ जाते हैं और जर्मन वाली वाइफ को पता नहीं चलता कि इसने दूसरी शादी की हुई है, तो उसका ये हो सकता है कि पहले डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप कैसे रह रहे हैं, आपके पास आप जो उस टाइम स्टेटस है वो क्या है। अगर तो आपके पास नेशनैलिटी है तो फिर तो आपको कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आपके पास पक्का वीज़ा है तब भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके पास कच्चा वीज़ा है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो आपकी शादी जर्मन में जो शादी है उसको 3 साल नहीं हुए, तो एक बार याद रखें कि आपको नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि वो आपसे लैदगी जर्मन वाली इख्तियार कर ले, आपके ऊपर केस दायर कर दे। लेकिन केस दायर करने के लिए उसको आपके खिलाफ सबूत लाजमन चाहिए होंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार या आपकी फैमिली में से ही कोई उसको सबूत दे देता है, तो वो सबूत लेके आगे वो आपके ऊपर केस भी दायर कर सकते कि इसने मेरे साथ चीट किया है, तो वो केस बिल्कुल लगेगा। और उसके बाद वो अगर आपसे तलाक मांगना चाहती है तो वो ले सकती है, आपसे लियाज़ भी इख्तियार कर लेगी। तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है और आपके स्टेटस को भी नुकसान हो सकता है। और अगर आपने साल या 2 साल का वीज़ा है आपके पास, अगर आपकी शादी को पूरे 3 साल नहीं हुए, तो आपको लाजमन नुकसान होगा। वो आपसे जब अलहदगी इख्तियार करेगी तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आपको वीज़ा आगे फिर एक्सटेंड नहीं होगा। ये बात याद रखें। अगर आप 3 साल जर्मन में पूरे नहीं हुए, चाहे 3 साल से आपको 10 दिन कम है, तो अगर वो आपसे अलहदगी कर जाए, अपनी जो वो एक घर में दो अफराद रह रहे हैं, अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दे इधर से, या आपको जाके ख़त्म करवा दे आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है, जहां आपको रजिस्टर किया गया है दोनों को एक घर में, उधर से जाके वाइफ चाहे तो वो आपको कटवा सकती है। अगर वो आपकी रजिस्ट्रेशन कटवा सकती है तो फिर आपके लिए मसला होगा। फिर आपको फ़ौरन आपके आपका वीज़े को मसला होगा। फिर आपको ऐसा है कि शायद आपको असाइलम में जाना पड़े। फिर आप असाइलम कर सकते हैं क्योंकि आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। ये कानून है कि 3 साल से पहले अगर आपकी शादी ख़त्म होती है तो आपको आपके वीज़े को मुकम्मल ख़तरा होगा, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। फिर ऐसे है कि अक्सर वाक़यात हुए हैं, चंद वाक़यात, फिर वो लोग ऐसे हैं कि असाइलम में चले जाते हैं कि जी मेरी शादी हुई है तो मुझे ये मसला हो गया है, तो अब मैं अगर पाकिस्तान वापस गया तो ये मुझे मरवा देगी, मरवा देगा। लड़कियों ने भी केस किए हैं ऐसे। तो 3 साल मुकम्मल होने से पहले जो लड़कियों ने अलहदगी इख्तियार की है, उन्होंने भी केस लिए हैं। तो उन्होंने भी जाके असाइलम डाला है और उन्होंने भी यही बयान दिया कि अगर मैं पाकिस्तान वापस गई तो ये मुझे मरवा देगा, इसके रिश्तेदार मुझे मरवा देंगे। असाइलम होता ही अपने ऊपर है कि आप अपने ऊपर क्या ब्लेम लेते हैं या करते हैं, ये होता है। तो अगर आप 3 साल से पहले मर्द हैं या औरत, आपकी शादी खत्म हो जाती है जर्मन के कानूनी कागजों में, तो आपको लाजमन आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। फिर आपको असाइलम में जाना पड़ेगा या आपको अपने कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। अब ज़ाहिर बात है, कोई भी लड़का हो या लड़की, वो वापस तो नहीं जाएगा। फिर करना क्या होगा, उसका एक ही हल है। ना उस टाइम आपको वर्क पर वीज़ा मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही बात है, आपको असाइलम में जाना पड़ेगा। और असाइलम में जाके आप यही बयान देंगे कि जी मेरी जान को ख़तरा है, इससे मेरी अलहदगी हो गई है और ये इसके पीछे जो वालिदैन हैं, चाहे वो लड़का या लड़की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मुझे मरवा देंगे, वो मुझसे गुस्सा होंगे और वो मुझे मरवा देंगे। इस बात के ऊपर आपका मुकम्मल असाइलम घूमेगा और मुकम्मल आपको ये प्रोटेक्ट देंगे। और फिर आप जो वीज़ा है, वीज़े से आप
कच्चे हो जाएंगे, पंजाबी में समझा रहा हूँ, कच्चे वीज़े पे चले जाएंगे। फिर आपको साइलम की वही पेपर मिलेगा 6 माह का, 6 माह का। फिर आपकी अपील निकलेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर जज पूरी बात सुनेगा कि आप शादी बेस पर आए थे, आपके वो फिर पूरा केस डिस्कस होगा कि आपने अलहदगी क्यों ली या आपकी वाइफ ने अलहदगी क्यों ली। फिर आपको पूरा वो मैटर बताना पड़ेगा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और अगर उसमें भी वो आपके पीछे वो पीछा करती या करता ये साबित कर दे आपकी वाइफ किसने दूसरी शादी की है, मुझे चीट किया हुआ है, तो फिर असाइलम में भी आपके केस को नुकसान होगा, ये बात याद रखें। फिर और केस कमजोर हो जाएगा अगर वो साबित कर दे। हाँ, अगर आपने दूसरी शादी पाकिस्तान में की हुई है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है अल्लाह माफ करे औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर लड़के ने दूसरी शादी की हुई है और वो पाकिस्तान में उसने दूसरी शादी की है और उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, अगर आपका कोई भी सबूत आपकी इधर वाली जर्मन या यूरोपियन वाइफ को नहीं मिलता, तो वो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, एक बात सिर्फ कर सकती है कि वो आपसे अलहदगी इख्तियार कर सकती है, और जब वो अलहदगी इख्तियार करेगी उसमें डैमेज आपको ही होगा, ये बात याद रखें। उसको डैमेज नहीं होगा, डैमेज सारा आपके ऊपर आएगा। तो फिर आपको ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मूव करना पड़ेगा, स्टेटस लेना पड़ेगा कि आप क्या स्टेटस लेना है, क्या करना है। तो इसमें यह है कि फिर आपको मसला होगा, आप सोच समझ लें, ये बात है। इसलिए अब ऐसा मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि अगर आपने जर्मनी में शादी की हुई है तो वाकई मुखलस ये है, मुखलसाना मशवरा ये है कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने बस कह लें किसी वजह से कर ली है तो फिर आपका कोई सबूत नहीं होना चाहिए। और अगर आपका सबूत यूरोप वाली लड़की के हथे चढ़ गया तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं असाइलम पे या किसी और कंट्री में मूव करना पड़ेगा। ये बात इतनी थी, मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बातें और भी बहुत सारी हो सकती हैं। दुआ में याद रखें, इजाज़त दें। चोरी शादी करने का बहुत बुरा रिजल्ट आता है, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि कभी भी चीट नहीं करना चाहिए। वाकई अगर आपने शादी की है तो खुल के की है, और अगर आपने पहले शादी की है तो मर्जी से की होगी ना। तो या आपने सीढ़ी इस्तेमाल तो ना की बाहर आने के लिए, सिर्फ यूरोप आने के लिए अगर आपने सीढ़ी इस्तेमाल की है तब भी आपने चीट किया है। और चीटर को चीट की सज़ा मिलनी चाहिए, इसके हक में मैं हूँ, क्यों किसी को चीट नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की है या लड़का। और चीटर की सज़ा बिल्कुल पक्की है, उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। दुआ में याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे वर्क परमिट के मतलब, असाइलम के मतलब और स्टडी बेस पर किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।